आंकड़ों के नजरिए से पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में किसकी लोकप्रियता में उछाल और कहां पर गिरावट, इन सब की तस्वीर आप समझ सके। लेकिन आज उत्तर प्रदेश समेत 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद मोदी मैजिक पर चर्चा हो रही है। चर्चा ये हो रही है कि क्या मोदी के जादू ने जाति के तिलस्म को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, क्योंकि ये माना जाता था कि उत्तर प्रदेश जाति के आधार पर इस बार वोट करने वाला है। लेकिन क्या मोदी मैजिक उस पर भारी पड़ा? महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के आंदोलन का मुद्दा, क्या इन सब पर मोदी मैजिक भारी पड़ा? क्या है विधानसभा उत्तर प्रदेश के चुनाव और लोकसभा के चुनाव का रिश्ता, ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कुछ आंकड़ों के नजरिए से, आपको बड़ी तस्वीर समझाते हैं कि यूपी में जब हुए हैं चुनाव और 2 साल बाद लोकसभा के, तो किसकी बनी है सरकार। क्योंकि इस बार देखिए 22 में चुनाव हुआ है यूपी का, फिर 24 में लोकसभा के चुनाव का सामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं कुछ पुराने आंकड़ों से, ताकि आप भी देखें कि क्या होती है तस्वीर। 2002 से हम कर रहे हैं शुरुआत और हम आपको आंकड़ों के नजरिए से बताएंगे कि यूपी में किसकी बनी थी सरकार और फिर केंद्र में किसकी बनी सरकार। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं साल 2002 से, लिए चलते हैं आपको आंकड़ों की तरफ। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये आ गया आंकड़ा, हमने इस्तेमाल जरूर किया है एक बार फिर से वाराणसी के घाट का, क्योंकि यूपी के चुनाव से हम लिंक कर रहे हैं 2024 के चुनावों को। तो शुरुआत करते हैं 4 राज्यों में बीजेपी का जो मैजिक चला है उसके पीछे की वजह को समझने के लिए हम आपको लिए चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में साल 2002 में बीएसपी की आई थी और एसपी की, ये देखिए, तो वहीं केंद्र में यूपीए की सरकार थी। ये देखिए 2002 का मामला आप देख रहे हैं। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे 2007 में अगली गाड़ी लाइए, क्योंकि ये रिश्ता प्रधानमंत्री ने बीते दिन कहा ना कि अगर अब हमारी आई है यूपी में सरकार, तो वही ज्ञानी जो 17 और 19 को जोड़ते थे, क्या वो अब 22 और 24 को जोड़ेंगे? तो अब हम आपको दिखाते हैं 2007 में जब बीएसपी की मायावती की स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार आई थी, तो फिर 2009 में यूपीए की सरकार यहां पर बनी हुई थी। यानी कांग्रेस पार्टी वहां दूर नहीं थी। 2002 हो तो एसपी बीएसपी, 2007 में बीएसपी मायावती की सरकार। फिर उत्तर प्रदेश में 2012 में आई समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की सरकार, और यहां पर 2007, ये देखिए 2012, माफ कीजिएगा, 2012 में आई समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की सरकार, और फिर यहां पर आ गई थी बीजेपी की सरकार। और यहीं से मोदी युग की शुरुआत होती है। 2014 के बाद से मोदी युग की शुरुआत होती है। तो चाहे उत्तर प्रदेश में विधानसभा हो या लोकसभा हो, हमेशा बीजेपी का साथ दिया है उत्तर प्रदेश की जनता ने। इसे आप मोदी युग कहिए, जो भी कहिए, नाम आप कोई भी दे सकते हैं, लेकिन ये सच है कि 14, 17, 19, 22 बीजेपी की चली है। 2017 में देखिए बीजेपी की सरकार बनी और फिर यहां पर 2019 में फिर से बीजेपी की सरकार केंद्र में बनी। अब एक बार फिर से तो यही वाला लॉजिक प्रधानमंत्री ने कहा है 2022 में, अब जब बीजेपी की विधानसभा में चुनी गई है सरकार, तो क्या 2024 में केंद्र में मोदी की बनेगी सरकार? आइए आपको जल्दी से सुना देते हैं। जीत के जश्न के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी दफ्तर राजधानी दिल्ली में जश्न मनाते हुए क्या कहा इस मुद्दे पर, 22 और 24 पर ज्ञानियों से उन्होंने क्या कहा है, सुनिए, फिर चर्चा की शुरुआत करें। इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। यही केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस अब देश में विकल्प बनेगा। इसमें कौन सरकार आएगा उसका ठीक ही नहीं हुआ है। जौन साल बढ़ने के लिए अभी से क्लियर कर दिया है।